इस लेक्चर में हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज़ में था। इसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। ये ब्रिक्स नेशन ने मिलकर बनाया था। ब्रिक्स का मतलब क्या है? ये 5 कंट्रियों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था। स्टार्टिंग में जब ये बनाया था तो 4 कंट्री थी, इसमें सिर्फ ब्रिक बोला जाता था। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। लेकिन लास्ट में 5th कंट्री जोड़ दी गई, इसे साउथ अफ्रीका। तो अब ये 5 कंट्रियों का ग्रुप है ब्रिक्स। इसने ही न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया था। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कौन? निर्मला सीतारमन जी। उन्होंने अर्ज किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक से। अर्ज का मतलब है जी अपील करना। अपील की है कि जो इंडिया ने अभी न्यू डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन बनाया है कि उसके साथ मिलकर आप काम करिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक को कहा है कि एनडीबी आप हमारे न्यू डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर काम कीजिए। और ये किस लिए बनाया था? न्यू डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन फॉर फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उसको फंड देने के लिए बनाया था ये इंस्टीट्यूशन इंडिया ने अभी। फंड देने का मतलब है लोन देने के लिए, कि लोन लो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो, रोड बनाओ, रेल बनाओ, एयरपोर्ट बनाओ, कोई भी माउंटेन मतलब बिल्डिंग वगैरह बनाओ, स्ट्रक्चर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो इंडिया में, इसके लिए बनाया था। तो इसलिए अपील की है, इसलिए न्यूज़ में है। अब देखते हैं जी इसके बारे में बैकग्राउंड थोड़ा। जो एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जैसा हमने देखा इसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। तो इसने 18 प्रोजेक्ट के लिए इंडिया में अभी तक लोन प्रोवाइड किया है, अप्रूव किया है। 18 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जी इंडिया में ऐसे, जिनको एनडीबी लोन दे रहा है, कर्ज दे रहा है। और जो अभी फिलहाल इसको लोन दिया था जब कोविड-19 आया था इंडिया में और भी बाकी सारी कंट्रीज़ में, तो इंडिया को कोविड-19 के दौरान लोन दिया था, $2 बिलियन का लोन दिया था, इमरजेंसी लोन, हेल्थ के लिए, हेल्थ स्पेंडिंग के लिए, इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। अब ये कब बना, कैसे बना, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं जी एनडीबी के बारे में। ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक ऑपरेटेड बाय ब्रिक्स स्टेट। ब्रिक्स स्टेट की हमने जानी ली क्या है इसमें, ये ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। मल्टीलेटरल उसे बोलते हैं जी जिसमें दो से अधिक, जिसमें कोई भी पार्टी, कंट्री वगैरह इन्वॉल्व होती हैं। अगर 2 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, मान लो 2 कंट्री, तो उसे बोलते हैं बाईलेटरल, 2। मल्टीलेटरल मतलब 2 से ज़्यादा हैं, और इसमें तो 5 कंट्री पार्टिसिपेटिंग है। ये एग्रीड किया गया था जब ब्रिक्स लीडर ने, एक समिट हुआ था, 5th समिट, ब्रिक्स का ही समिट हुआ था जी, 5वां, मतलब मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की 5वीं मीटिंग। उसमें इसको एग्रीड किया गया था कि ऐसा एनडीबी नाम का कोई बैंक बनाएंगे। और ये समिट कहाँ पे हुआ था? डरबन में हुआ था। ये है जगह साउथ अफ्रीका में। ये 2013 में हुआ था। लेकिन बन के कब तैयार हुआ एनडीबी? एनडीबी एस्टेब्लिश्ड हुआ जी, इसकी स्थापना की 2014 में, जब ब्रिक्स का 6th समिट हुआ, नेक्स्ट मीटिंग हुई ब्रिक्स की। कहाँ पे? ब्राज़ील में, फोर्टालेजा। तो फोर्टालेजा डिक्लेरेशन भी पूछ लेते हैं कभी कि फोर्टालेजा डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। तो फोर्टालेजा डिक्लेरेशन रिलेटेड है एनडीबी से। इससे न्यू डेवलपमेंट बैंक बन के तैयार हुआ था, या ब्रिक्स बैंक बोल सकते हो आप। ये बैंक था, सेटअप किया गया था टू फोस्टर ग्रेटर फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन। फोस्टर का मतलब है जी इंक्रीज करना, बूस्ट करवाना, प्रमोट करना, कि बढ़ावा देना, ताकि फाइनेंशियल और डेवलपमेंट जो कॉपरेशन है इमर्जिंग कंट्रीज़ में, जो ये 5 इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, मार्केट हैं, इनमें कॉपरेशन को बढ़ाया जा सके, ताकि इनमें डेवलपमेंट और फाइनेंशियल डेवलपमेंट बढ़ाया जा सके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे जी, मुख्यालय कहाँ पे एनडीबी का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का? चाइना में जी, संघई में। संघई में इसका हेडक्वार्टर। 2018 में एनडीबी को ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। मतलब अब ये यूएनजीए है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसका ऑब्जर्वर मेंबर है, ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया एनडीबी को। याद रखना, कोई यूनाइटेड नेशन की कोई एजेंसी नहीं है एनडीबी। एनडीबी यूनाइटेड नेशन से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, इंडिपेंडेंट है। यूनाइटेड नेशन से कोई लेना देना नहीं है, बस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये ऑब्जर्वर मेंबर है। समझे? जैसे ऑब्जर्वर मेंबर होते हैं, मतलब उसकी मीटिंग वगैरह होंगी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, उसकी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकेगा ये एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इस तरह से क्या है ये, एस्टेब्लिशिंग ए फर्म बेसिस फॉर एक्टिव एंड फ्रूटफुल कॉपरेशन विद यूएन। यूएन के साथ कॉपरेट करता है जी, ये एक्टिव पार्टिसिपेट करता है। अब इसमें वोटिंग का पैटर्न क्या है? जैसे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक में क्या होता है, जितना कोई कंट्री कैपिटल शेयर करता है, अपनी कैपिटल देता है वर्ल्ड बैंक में, उतना ही शेयर होता है। जैसे यूएस सबसे ज़्यादा यूएस के पास सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट है जी वर्ल्ड बैंक में, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैपिटल, मतलब कि पूंजी, जो मनी वगैरह कौन प्रोवाइड करता है? यूएस से, अमेरिका करता है। लेकिन ऐसा ब्रिक्स बैंक में नहीं है। जो ब्रिक्स बैंक है, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसमें क्या है, अनलाइक द वर्ल्ड बैंक, अनलाइक का मतलब है वर्ल्ड बैंक के एक्सेप्ट, जैसा वर्ल्ड बैंक में ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें दूसरा सिस्टम काम करता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में
जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसमें ईच पार्टिसिपेंट होता है, जो भी ईच पार्टिसिपेंट कंट्री है, जितने भी ये 5 कंट्री हैं उनके पास क्या है, 1 वोट है। ईच पार्टी के पास विल बी असाइंड 1 वोट, मतलब हर पार्टी के पास 1 वोट है। उनकी हर पार्टी की जो है कंट्री, जैसे ब्रिक्स है, ये ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, रसिया, साउथ अफ्रीका, हर किसी कंट्री के पास 1-1 वोट है और सबकी वैल्यू वोट की बराबर है, इक्वल है। तो ऐसा नहीं है किसी के पास ज़्यादा शेयर है, किसी की वोट की वैल्यू ज़्यादा है, बिल्कुल इक्वलिटी का काम होता है जी इसमें। और इसमें किसी भी कंट्री के पास वीटो पावर नहीं है। जैसे वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर होती है ना, ऐसे इसमें कोई वीटो पावर नहीं है किसी के पास भी। वीटो पावर का मतलब है जी, मान लो जैसे किसी कंट्री को, मान लो इंडिया को वीटो पावर दे दें। अगर मान लो ब्रिक्स में अगर 4 कंट्री कोई डिसीजन लेती हैं, अगर इंडिया के पास वीटो पावर होगी तो इंडिया ने अगर मना कर दिया ना, किसी डिसीजन को लेने से रिफ्यूज कर दिया, तो फिर वो डिसीजन लिया नहीं जा सकता। इसे बोलते हैं वीटो पावर, कि और बाकी के जो मेंबर हैं उनके जो डिसीजन पे वीटो ले सके, पावर ले सके, डिसीजन ले सके, उसे बोलते हैं वीटो पावर। अब इसके रोल्स एंड फंक्शन क्या है न्यू डेवलपमेंट बैंक के, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके रोल्स फंक्शन क्या है, मतलब इसकी क्या भूमिका है, क्या फंक्शन है। फंक्शन क्या होंगे, बैंक है तो क्या करेगा, लोन ही देगा, कर्ज ही देगा, और तो कुछ करेगा नहीं। क्या करेगा फिर, मोबिलाइज रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेगा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो कोई भी प्रोजेक्ट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा हो, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट वगैरह कुछ भी, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई हेल्थ फैसिलिटी, हॉस्पिटल वगैरह कुछ बन रहा है, तो उसके लिए क्या है, ये इमर्जिंग कंट्रीज़ में, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें लोन प्रोवाइड करता है जी, कर्ज देता है ये, कि लो भाई साहब बना लो, आप हमें इतने % इंटरेस्ट दे देना और लो मजे लो, बनाओ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बनाना है। एक बात याद रखनी है, ब्रिक्स ने बनाया था ऐसा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ ब्रिक्स नेशन को ये लोन देता है, बाकी की और भी कंट्रीज़ को भी ये लोन दे सकता है, किसी को भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ वगैरह हैं उनको भी लोन देता है। समझे? तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था।